अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप सच्चे आशिक रसूल है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में लब्बाइक या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहले अरब की कबीलाई संस्कृति का जिहाइलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मजहब था और उन सबको देवी देवता भी अलग अलग ही थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसान और पेड़ को पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में हिंसा का बोलबाला था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को पीर के दिन सुबह के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अबू अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम मोहम्मद रखा। पोते की पैदाइश की खुशी में दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों की दावत की। लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है, तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालिदा सैयदना आमीना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतना शुदा और नाफ कटा हुआ पाया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसा खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में ये रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस ज़माने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज़्यादा साफ़ सुथरा है, ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पहले पले बले बच्चे ज़्यादा सेहतमंद और मोटे ताज़े हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जिसको बनी साद कबीला कहा जाता है, वहाँ ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वो बनी साद कबीले की थी, इसीलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता था। दोस्तों, इसके दो बड़े मकसद तारीखों में लिखे गए हैं। पहला मकसद तो ये था कि उस वक्त लोग शहर की आबो हवा से हटकर देहात की अच्छी और ताज़ी हवा में अपने बच्चों को भेजते थे ताकि वो अच्छे सेहतमंद हो जाए। और इसी के साथ दूसरा मकसद ये था कि वो उनके साथ रहकर अच्छी तरह से अरबी ज़बान भी सीख सके। इन दोनों मकसद के लिए शहर के लोग अपने बच्चों को पलने बढ़ने के लिए गांव देहातों में भेजा करते थे। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसीलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसीलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का बीड़ा उठाया, ये सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे माल मिल जाएगा ताकि उससे उसकी ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हज़रत आमीना ने अपने प्यारे बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमत और बरकत होनी शुरू हो गई। दोस्तों, उस वक्त अरबों में ये रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ
करता था और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शौहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो कि गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब सैर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम से बच्चों को भी खूब दूध पिलाया। ये देखकर हलीमा परेशान हो गई कि ये क्या मामला हुआ। वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब ये बच्चा उनकी गोद में आया तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिस और अपने बच्चे को और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वो ऊँटनी जब वह बनी साद के कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वो बहुत ही सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा तो दाई हलीमा की ये वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस ऊँटनी को आखिर क्या हो गया कि ये अब बड़ी रफ्तार से चल रही है। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियाँ कहने लगी, हलीमा हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो ये सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़या मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी ज़िंदगी में खूब देखा। इस वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस नूरानी बच्चों को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसीलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हज़रत आमीना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला बच्चा है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो ज़िंदगी बदल ही गई है। मेरी ज़िंदगी में बरकतों का, रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चों को मेरे पास रहने दें, मैं थोड़े दिन उसकी परवरिश करना चाहती हूँ। ये सुनकर हज़रत आमीना ने पहले ही इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार इसरार करने से हज़रत आमीना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन अपने पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसे करते करते पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र 4 साल हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध शरीके भाई भी था। वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप ज़मीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, तारीख की किताबों में है कि उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हज़रत जिब्राइल आपके पास आए तो आपको ज़मीन पर लेटाकर आपने के सीने में चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को खोल दिया और आपके दिल को बाहर निकाला। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर एक काले रंग का छोटा सा लोटरा था, उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया है और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए। आपको क्या हो गया?
इसीलिए वो दौड़ दौड़ कर दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो ये सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद इसको अपने माँ को दे देना चाहिए था। अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। ये देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी, अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमिना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हजरत आमिना के पास रहने लगे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 4 साल की हुई तो आप मक्का में वापस आ गए और उसके बाद आप अपनी वालिदा हजरत आमिना के पास रहने लगे। उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई तब आप अपनी माँ हजरत आमिना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीने की तरफ निकले। मदीने में आपके लिए 2 खास बातें थी। एक तो यह कि मदीने में आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी और दूसरी बात यह है कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस ज़माने में सफ़र 1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता, इसीलिए आपका ये सफ़र भी तकरीबन 1 महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे तो आपकी ज़िंदगी में जो वाक़या पेश आया जिसको देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रोने लगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ ये कि आप जब 1 महीने के बाद मदीने से वापस मक्का आ रहे थे तो रास्ते में ही आपकी वालिदा हजरत आमिना की तबीयत बिगड़ गई और वो बुरी तरह से बीमार पड़ गई और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अल अबवा नाम की एक जगह है, वहीं पर हजरत आमिना को दफन किया गया और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान और रोने लगे। एक तो ये है कि आपकी पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था और अब दूसरा झटका ये लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते, एक दिन तो सबको मरना ही है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको अपनी गोद में उठाया और मक्का की ओर चल पड़े, इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ कि आखिर इस मासूम बच्चे का साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, ऐसा करते करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई, मगर सोचिए अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइशें से गुजरकर अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा किया है। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने और 10 दिन की हुई थी तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त आपके दादा ने आपकी परवरिश का जिम्मा अबू तालिब को सौंप दिया। अबू तालिब आपके सगे चचा थे। दोस्तों, एक बार अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुए। याद रखिए, पहले अरब में जो लोग थे, खास करके कुरैश के लोग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, यानी कि वो एक जगह से सामान खरीदते और दूसरे जगह पर ले जाकर उसे बेच देते थे। इस तरह से वो लोग सामान की खरीद फरोख्त किया करते थे। इस काम के सिलसिले में अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकले। साथ में अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और आपको एक ऊँटनी पर सवार कर दिया। अबू तालिब का जब ये काफिला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचा तो उनको रात वहीं हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाल दिया ताकि वो वहीं पर रात गुजार सके और अपनी थकान को दूर कर सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस ज़माने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस ज़माने में एक ईसाई राहिब था, यानी कि क्रिश्चियन राहिब था, जो लोगों की रहनुमाई करता था।
وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس کو معلوم چلا کہ ان کے سامنے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم کو کس نے بتایا ہے یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے ادھر اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں جیسا کوئی بھی درخت نہیں ہے اور پتھر نہیں تھا جو اس بچے کو دیکھ کر سجدہ نہ کیا، اور پتھر اور درخت صرف انہی لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں جس کو اللہ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم اس بچے کو ملک کے ساتھ ساتھ لے کر مت جانا، کیونکہ آگے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، کہیں وہ اس کا قتل نہ کر دے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ ان کی پیٹھ کے نیچے ایک سیب کی طرح جو نبوت کی مہر لگی ہے، اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں، لہٰذا تم انہیں ملک شام لے کر مت جانا۔ دوستو، اب ابو طالب کو اس راہب کی باتوں پر یقین آ گیا چکا تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو اب یہ معلوم چل چکا تھا کہ یہ تو بچہ ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب اپنی پرورش اور آپ کی سرکشا معاملے میں اور زیادہ چوکنا ہو گئے اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا مال دے کر شام کی تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں خوب منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام مسیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئی، یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے خود ہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب میں ایک کامیاب بزنس وومن تھی، اور اپنی ویاپاری سے ہوئی کمائی سے حضرت خدیجہ غریب، اناتھ اور ودوا اور بیماروں میں بانٹا کرتی تھی۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچ بھی اٹھایا تھا، اور اس طرح ایک بے حد نیک اور سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اتہاس میں ان کا بڑا یوگدان رہا ہے۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کی اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھی۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت خدیجہ کی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور ان کے اپنے پہلے دونوں شوہروں سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو حالہ سے کیا تھا، جس نے ان کو 2 بیٹی ہوئی تھی، مگر اس کے بعد ابو حالہ یعنی کہ ان کے پہلے شوہر کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسری شادی عتیق ابن زید کے ساتھ کی، جس نے ایک بیٹی ہوئی، مگر یہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بسے اور یہ پھر سے ودوا ہو گئی۔ اس کے بعد عرب میں بڑے بڑے تاجداروں نے سرداروں نے خدیجہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارتی سفر دیکھ کر تیسرے نکاح کا پیغام اپنے آپ خود ہی اپنی خاص سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے آپ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا
पैगाम भेजा। तो ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो इसके बारे में पहले अपने चचा अबू तालिब और अपनी चाची से बात करेंगे, उसके बाद में ही वो इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के बारे में अपने चचा अबू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो ये सुनकर आपके चचा अबू तालिब बहुत खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राजी हो गए और आपको इजाज़त दे दी। आपके चचा हज़रत हमज़ा ने खदीजा के चाचा अमर बिन सऊद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली यानी बड़े होने की हैसियत से बातचीत की और 20 ऊँटनी महर यानी कि निकाह के वक्त औरत या बीवी को दी जाने वाली रकम या जो आपकी हैसियत में हो, ये देकर आपके चचा अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ा दिया। दोस्तों, उसके बाद हज़रत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा आपके चचा अबू तालिब ने पढ़ा। उसमें अल्लाह की हम्द व सना की गई। उसके बाद कबूलनामा हुआ और महर बयान किया गया। महर में 20 ऊँटनी लिखी गई। दोस्तों, ये मुल्क शाम की वापसी के 2 महीने के बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खदीजा आपकी पहली बीवी थी। हज़रत खदीजा के जीते जी आपने किसी और औरत के साथ शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई। सिर्फ हज़रत इब्राहिम हज़रत मारिया से पैदा हुए थे। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलादें ये है, यानी कि आपकी औलादों के नाम ये है। पहले कासिम, फिर ज़ैनब, फिर रुक़ैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फ़ातिमा, फिर अब्दुल्ला। आपके तमाम लड़के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अलबत्ता आधी बच्चियों ने आधी नबूवत को पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की और सब की सब आपकी ज़िंदगी में ही इंतकाल कर गई। सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने के बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। दोस्तों, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है। शादी के वक्त आपकी उम्र 25 और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खदीजा अरब की अमीर तरीन खातून और तजरीन औरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आपको बताया, इस्लाम कबूल करने वाली में हज़रत खदीजा पहली खातून है। इस्लाम को फैलाने में न सिर्फ अखलाकी के बल्कि माली तौर पर भी आपने बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके होते हुए यानी कि हज़रत खदीजा के जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी। हज़रत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद भी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों को हदिया भिजवाया करते थे। तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें यानी कि आपके 6 बच्चे हज़रत खदीजा से ही हैं, सिवाय हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से के। हज़रत खदीजा की कब्र मुबारक जन्नतुल मौला मक्का में है। जिस साल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, उस साल को आपने गम का साल करार दिया। प्यारे दोस्तों, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हिर्रा की पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहां पर जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफ़ी दिनों तक आप इसी तरह से गारे हिर्रा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिर्रा की पहाड़ी पर
اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے، یعنی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نازل ہو گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے، اگر جبرائیل اپنا سر ایک پر بھی پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اس پوری دنیا کو چھپا لے، یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر ہے، اور حضرت جبرائیل کے اس طرح کے 70,000 پر ہے۔ دوستوں، تو یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصل شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، پڑھو اقرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل نے دوبارہ کہا، پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، پڑھو اقرا۔ تو آپ نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ حضرت جبرائیل نے حضور پاک کے بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے، اور پھر جبرائیل نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے دبا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے۔ انسان کو زمین و خون کے حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی رحمت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، اور پھر آپ بہت گھبرائے ہوئے غار حرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے، یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا، جس طرح سے انسان کا بدن سبھی سردی میں کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے، اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے، چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے کر آئی، اور پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے، اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار حرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ میں ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہو، آپ نے ہمیشہ بے سہاروں لوگوں کی مدد کی ہے، اسی لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا ہے۔ آپ کو اللہ کبھی بھی اس طرح سے ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت براق ابن نوفل کے پاس پہنچے، جو کہ اس وقت یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اسی لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت تورات کی ایک بہت ہی بڑے عالم تھے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انہی چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل کے اس وقت
اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت ہی زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت براق ابن نوفل اس وقت کی تورات کے اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیاں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اسی لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس میں آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی کہ جو فرشتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کے علاقے سے آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا علم بلند کیا ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات کے اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیاں اچھی طرح سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے بھی یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی اسی لیے کیا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر حضرت براق ابن نوفل فرمانے لگے، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد میں یہ سن کر وہیں پر حضرت خدیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی جو آپ پر ایمان لے آئی تھی، اور دوسرے یہی حضرت براق ابن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا، یعنی کہ دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگی ہے، تو آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ اسے تمام مسلمانوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔